हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव। आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि कुछ विशेष लोग, उन्हें समुदाय का नहीं बोल सकते हैं। वो केवल एक हटकर, समाज से हटकर ही ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े अपने समाज से ऊपर उठ जाते हैं। तो उठ करके वो सबसे पहले उसी समाज को छोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ा पैसा आ जाता है तो वो सबसे पहले मंदिर का विरोध कर देते हैं, भगवान का विरोध कर देते हैं और कुछ ना कुछ कमियां उनमें निकाल देते हैं। बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, बहुत से, चाहे फिर धर्म की बात की जाए या जातियों की बात की जाए, चाहे किसी पर भी अगर कहा जाए, बात कर ली जाए, तो उन लोगों के लिए केवल एक ही बात निकलती है कि वो थोड़े अपने समाज से हट करके थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, जिसके कारण वो लोग अपने आप को थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करने लगते हैं। वो बनाते कैसे हैं? तो ऐसे ही बनाते हैं कि किसी का भी विरोध करो और अपने आप को उससे अलग हटने का कार्य करो और दिखाओ अपने आप को कि हम उन सब से अलग हैं। लेकिन अगर एक बात का अनुमान लगाया जाए, अगर इस सभी को देखा जाए और चाहे फिर वो धर्म की बात की जाए या जातियों की बात की जाए, आज तक किसी ने भी ठेके का विरोध नहीं किया होगा, दारू का विरोध नहीं किया होगा, शराब का विरोध नहीं किया होगा। जबकि अगर आज के समय की बात की जाए तो मंदिर से ज्यादा जो भीड़ दिखेगी वो जो ठेका होते हैं, जो जहां दारू बिकती है, वहां पर आजकल बहुत भीड़ दिख जाती है। लेकिन अगर बात करें तो किसी भी समुदाय ने, किसी भी धर्म ने, किसी भी जाति के लोगों ने आज तक शराब बिकने का विरोध नहीं किया, ठेके का विरोध नहीं किया, ऐसी किसी बात का विरोध नहीं किया। क्यों? ऐसी बात है ना, तो ऐसा क्या कारण है कि वो विरोध नहीं कर सकते? लेकिन जहां पर हमें ज्ञान मिले, जहां हमें हमारे समाज को चलाने की प्रेरणा मिले, हमें अपने सत्कर्म मिले और हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के प्रयत्न करने के अनुभव मिल सकें, ऐसी जगह की हम बुराई करते हैं। लेकिन उस जगह की हम बुराई नहीं करते हैं जहां दिखाते हुए भी हमारे समाज में दुष्परिणाम होते हैं, बहुत ही गलत काम होते हैं। किसकी वजह से? तो दारू की वजह से। उसका आज तक किसी भी धर्म में विरोध नहीं हुआ, किसी भी जाति के लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध करते हैं तो किसका? कि मंदिर का। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे स्कूल जाओगे, पहले मंदिर की घंटी बजा कर क्या होगा, पहले स्कूल जाकर स्कूल जाओ। तो सीधी सीधी बात है कि जब स्कूल जाओगे, स्कूल में शिक्षा मिलेगी, लेकिन मंदिर में जाओगे तो मंदिर में संस्कार मिलेंगे। और आज के समय की अगर बात की जाए तो आज की जो शिक्षा है वो लगभग में केवल एक व्यवसायिक शिक्षा बनी गई है। ज्ञान को हटा करके अगर देखा जाए तो वो शिक्षा केवल और केवल एक व्यवसाय, एक रूप ले चुकी है, धारण कर चुकी है। उससे केवल आज की सोच यही रह गई है, चाहे फिर कोई भी हो, कि हम हाई स्कूल करें, इंटर करें, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, पीएचडी करें, कितनी भी पढ़ाई करें, केवल हमें एंड में हमारा जो सबका उद्देश्य जो रहता है वो उद्देश्य केवल एक ही रहता है, पैसे कमाने का। वो उद्देश्य केवल पैसे कमाने का रह जाता है। ठीक है, पहले की शिक्षा जो थी वो संस्कार सहित शिक्षा थी, जिसमें हमें सदाचार की बातें सिखाई जाती थी और ज्ञान की बातें सिखाई जाती थी। वहां पर हमारा जो संबंध था शिक्षा का वो व्यवसायिक ना होकर के ज्ञान का संबंध था। लेकिन आज के समय में जो शिक्षा रह गई है वो केवल और केवल व्यवसायिक रूप की शिक्षा रह गई है।